स्कॉलरशिप फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और काफी दिन हो गए लेकिन स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला। अब तमाम तरह के सवाल, मेरे एप्लीकेशन का क्या हुआ, मैं सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट, स्कॉलरशिप कब तक मिलेगा और कितना वेट, फ्रस्ट्रेशन। पर क्या आप जानते हैं कि ये स्कॉलरशिप डेडलाइन के ओवर होने के बाद 3 से 5 महीने का प्रोसेस है। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिला ही नहीं तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। डोंट फील स्ट्रेस्ड, क्योंकि आज हम वो सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे जो आपके माइंड में तो होते हैं लेकिन आपके पास उनका आंसर नहीं होता। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड हमारे पास आपके लिए एक सीक्रेट टिप भी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करता है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आइए बात करते हैं स्कॉलरशिप डिसबर्सल टाइमलाइन की और उन तमाम रीजंस की जिनकी वजह से आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो सबके माइंड में होता है, मुझे स्कॉलरशिप कब मिलेगा। नॉर्मली अगर आप डेडलाइन से पहले अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो डिसबर्सल के लिए 3 से 5 महीने का टाइम लग जाता है, पर ये एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। रियलिटी में इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अब सवाल आता है क्यों। रीजन 1, काफी बार स्कॉलरशिप्स की डेडलाइंस एक्सटेंड हो जाती हैं 15 दिन से 1 महीने तक। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, प्रोवाइडर रिकंसिडरेशन या एप्लीकेंट्स की रिक्वेस्ट। रीजन 2, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस। कई बार स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी में चेंजेस या मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। ये चेंजेस भी रिव्यू प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। रीजन 3, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करती तो ये भी आपके रिव्यू प्रोसेस को अफेक्ट करता है। थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। पर अगर आपको स्कॉलरशिप मिली ही नहीं तो उसके पीछे क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ध्यान से सुनें। रीजन 1, नॉट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सबसे कॉमन रीजन है। आप एप्लीकेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जैसे एज, जेंडर, इनकम लेवल या फील्ड ऑफ स्टडी मीट नहीं करते पर एप्लीकेशन भर देते हैं। इसलिए बिफोर यू अप्लाई एलिजिबिलिटी को 2-3 बार ध्यान से चेक करें। रीजन 2, एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंची। हर स्कॉलरशिप की अपनी मिनिमम परसेंटेज या सीजीपीए रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते तो सिलेक्शन मुश्किल है। रीजन 3, फील्ड ऑफ स्टडी मिसमैच। आपकी फील्ड ऑफ स्टडी को स्कॉलरशिप स्कोप में इंक्लूड नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कॉलरशिप सिर्फ स्टेम स्टूडेंट्स के लिए है और आप आर्ट स्टूडेंट्स हो तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टिंग रेस से आउट। रीजन 4, ज्योग्राफिक लिमिटेशंस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका रेसिडेंसी एलिजिबल ज्योग्राफिक एरिया के बाहर है। कुछ स्कॉलरशिप सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट्स या रीजन्स के लिए होती है। रीजन 5, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। ये मिस्टेक बहुत एप्लीकेंट्स करते हैं। एप्लीकेशन में एसेंशियल डिटेल्स मिसिंग हैं या पूरा फॉर्म कंप्लीट नहीं किया। ऑलवेज डबल चेक बिफोर सबमिटिंग। चलते हैं रीजन 6 की तरफ, जो है डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज। सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स आउटडेटेड हैं, इनकरेक्ट हैं, इनकम्प्लीट हैं, ब्लर्ड हैं या इनवैलिड हैं। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करो हमेशा और क्लियरली सारी डिटेल्स उन डॉक्यूमेंट्स पे रीडेबल होनी चाहिए। रीजन 7, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए आपने एडिक्वेटली फाइनेंशियल नीड डेमोन्स्ट्रेट नहीं की। इनकम सर्टिफिकेट, वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो आपकी फैमिली इनकम प्रूव करे, सब चाहिए होता है।
नेक्स्ट इज रीजन 8 विच इज लैक ऑफ एंगेजमेंट। एप्लीकेशन में एनफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या लीडरशिप एक्सपीरियंसेस मेंशन नहीं किए। स्कॉलरशिप इंटरव्यू कमेटी सिर्फ मार्क्स नहीं देखती, ओवरऑल पर्सनैलिटी भी देखती है। रीजन 9 मिसिंग एंडोर्समेंट्स। नेसेसरी रिकमेंडेशन लेटर्स या एंडोर्समेंट्स प्रोवाइड नहीं किए। स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसको हम LORs भी कहते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। अब आते हैं रीजन 10 पे, जो कि है एप्लीकेशन नॉन कॉम्प्लायंस। एप्लीकेशन अनसाइंड है, इम्प्रॉपरली फॉर्मेटेड है या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता। फॉर्मेट गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अगर आपको रिजेक्शन मिला है, डोंट फील डिमोटिवेटेड। एनालाइज करो, रिजेक्शन रीजंस को अच्छे से स्टडी करो और देखो कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अपने पास हमेशा लेटेस्ट और अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखो। प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू स्किल पे काम करो, मॉक इंटरव्यूज दो। एक स्कॉलरशिप में रिजेक्शन मिला तो क्या, और भी कई स्कॉलरशिप्स हैं। जहां जहां आपकी एलिजिबिलिटी आप मीट करते हो, सब जगह अप्लाई करो। हमेशा अपना फंक्शनल या एक्टिव मोबाइल नंबर मेंशन करो। हमेशा रीचेबल रहो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न एंड इम्प्रूव। हर रिजेक्शन एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमने सीखा कि स्कॉलरशिप डिस्पर्सल में टाइम क्यों लगता है और रिजेक्शन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपके तो कुछ ही सेकंड्स जाएंगे, लेकिन हमारे लिए ये एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन है इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा बनाते रहने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी।